फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कालाराम मंदिर में साफ सफाई करके मंदिरों की स्वच्छता का संदेश दिया। 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मान्यताओं के मुताबिक यहीं पर लक्ष्मण ने अपनी पर्णकुटिया बनाई थी और 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम सबसे ज्यादा नासिक में ही रुके थे। कालाराम मंदिर के बीचों बीच सहस्त्रधार चक्र मौजूद है। मंदिर में 100 पंखुड़ी वाला कमल है। कालाराम मंदिर 8 स्तंभों पर टिका है। मंदिर की बहुत सारी विशेषता है कि जब वनवास के लिए प्रभु रामचंद्र जी पधारे थे तो यहाँ पे जो पर्णकुटिया थी, लक्ष्मण जी ने जो पर्णकुटिया बनाई थी वो यहीं पे बनाई हुई थी। और 14 साल के वनवास के समय में राम जी सबसे ज्यादा यहाँ नासिक में रुके हैं। 1000 पाकुड़ी वाला ये कमल है, ये 8 स्तंभ है। मंदिर में 84 आर्चेस है। हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है उसमें 40 स्तंभ लगे, हनुमान चालीसा। भगवान कालाराम की पूजा पाठ से पहले पीएम मोदी ने रामकुंड में दक्षिण की गंगा गोदावरी की भी पूजा की। पूजा पाठ की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक में रोड शो किया। 1.5 किमी के लंबे रोड शो में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। नासिक में रोड शो के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाए। रोड शो और पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और फिर नासिक में यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, कहा जो युवा होता है वो पीछे नहीं रहता बल्कि लीड करता है। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। पीएम मोदी ने नासिक में परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया। मोदी एक तरफ धर्म के पथ पर चल रहे हैं तो साथ ही युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के पथ पर भी देश की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया, नासिक, आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में क्या क्या किया, इस बारे में मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ कालाराम मंदिर के अध्यक्ष मनील कुमार लोकवानी जी मौजूद है, साथ ही कमेटी के लोग भी है। क्या कुछ हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, सीधे उनसे जानेंगे। सर, जब आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, भव्य रोड शो हुआ और उसके बाद सीधे वो कालाराम मंदिर आए, क्या हुआ जब वो मंदिर आए? जब शुरुआत में जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर जी के यहाँ पे दर्शन लिया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन लिए और उसके बाद परिक्रमा के बाद हमारी तरफ से सम्मान स्वीकार किया। उन्होंने 30 मिनट मंदिर में टोटल बिताए। उसमें पहली दर्शन करने के बाद सब ट्रस्टियों ने उसका फेलिसिटेशन किया, उनका सम्मान किया। उसके बाद वो आध्यात्मिक कार्यक्रम में गए। उन्होंने वहां रामपाठ किया, रामपाठ का पठन किया और उसके बाद वो सीधा आए और उन्होंने एक सफाई अभियान सब मंदिरों में कैसा होना चाहिए, इसके लिए उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ से की और उन्होंने मंदिर को पोछा लगाया। मंदिर की विशेषताएं के बारे में अगर जो बात करें, मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर जो मूर्ति है जिसकी बनावट है उसके बारे में। ये जो स्थान है, ये जो भगवान जी है, ये तकरीबन 1000 बरस पुरानी ये मूर्तियां है।
पहले यहाँ पे लकड़ी का मंदिर था, लकड़ी के मंदिर में ये भगवान जी की स्थापना की गई। बाद में पेशवा के सरदार थे रंगराव ओडेकर, उन्होंने 1780 में ये मंदिर बनवाना शुरू किया था और 1792 में मंदिर बना के पूरा हो गया है। उस जमाने में उन्होंने 23 लाख रुपया खर्च करके ये मंदिर बनवाया गया है। ये भगवान का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ऐसा है कि हनुमान भगवान राम जी का दाहिना हाथ जो है वो सीने पे है और बाया हाथ जो है वो पैर की तरफ है, चरणों की तरफ है। उसका ऐसा महत्व है, भगवान राम जी जब वनवास के लिए आए थे तो ये मंदिर की जगह पे उनका वास्तव्य था, ये मंदिर के जगह पे उनकी पर्णकुटी थी और ये मंदिर के जगह से सीता माता जी का हरण हुआ है। यहाँ भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ने 14,000 राक्षसों का वध करके ऋषिमुनि की यज्ञ की रक्षा की है। तो जैसे मैंने राक्षसों का संहार करके ऋषिमुनि की यज्ञ की रक्षा की है, वैसे कोई भक्त संकट में है और मेरी चरणों में शरण आता है तो मैं भी उसकी वैसी रक्षा करूंगा, ऐसा अभय देते, ऐसा वचन देते भगवान जी। इसलिए और ये राक्षसों के काल वन के राम जी आए थे, इसलिए इसे काल राम कहा जाता है। इस नासिक पंचवटी की विशेषताएं कुछ बताइए, आप में से कोई बता सके। नमस्ते। भगवान जब वनवास में निकले थे तब चित्रकूट वगैरह पर्वत कर ऐसे घूमते घूमते यहाँ नासिक में आ गए। बहुत ऋषि मुनि का दर्शन लिए उन्होंने। यहाँ अगस्त्य ऋषि की उनकी मुलाकात हो गई नासिक में। उन्होंने आदेश दिया कि आप यहाँ पर्णकुटी बांध के यहाँ निवास कीजिए और यहाँ राक्षसों का निपात कीजिए। उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार भगवान राम जी यहाँ आकर रुके थे और यहाँ खर, दूषण और त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों का भगवान श्री राम ने वध किया था। यहाँ शूर्पणखा का नाक कान काट दिया था भगवान लक्ष्मण ने। इसीलिए इस जगह को नासिका क्षेत्र, नासिक क्षेत्र ऐसा ही पहचान तब से हुई। ऐसा ये जगह का बहुत ख्याति है। और नासिक को दक्षिण का काशी भी कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। सही बात है, सही बात। यहाँ जो नदी है ये गोदावरी नदी है, ये परम पावन ऐसी नदी है। यहाँ अस्थि विसर्जन किया जाता है, यहाँ श्राद्ध तर्पण किया जाता है और ये जो है यहाँ त्र्यंबकेश्वर नामक एक तालुका है, वहां से त्र्यंबकेश्वर यहाँ से उगम है उस गोदावरी नदी का, वहां से बहते बहते यहाँ ही है। और इसी गोदावरी में रामकुंड नामक एक पात्र है, वहाँ ये भगवान की जो राम की मूर्ति है, वालुका मूर्ति, उसी में हमें मिली है और उसी का स्थापन ये इस मंदिर में हुआ है।